नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त कोरोना की वजह से दुनिया संकट में है, इसके साथ ही भारत भी इस महामारी से जूझ रहा है। इस स्थिति में देश प्रदेश की सरकारें अपने अपने स्तर पर लगातार काम भी कर रही है। वहीं लॉकडाउन के बीच में ही देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को भी लाया जा रहा है। किस तरह से मजदूरों को लाया जा रहा है, क्या सुविधा है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इस प्राइम कॉन्क्लेव में हम उनसे कोरोना संकट के इस काल में कर्नाटक बेलगाम के हालात पर चर्चा करेंगे, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश में इस महामारी के संकट में क्या कुछ किया जा रहा है। सुरेश जी, प्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। सुरेश जी, लॉकडाउन के समय में सभी अपने घरों में हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, तो ऐसे में जो कामकाज है वो कैसे संभाला जा रहा है? बहुत अभिनंदनार्ह है जब हमारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा देशवासियों को विनंती करने के बाद जी हर प्रदेश में राष्ट्रपति से पकड़ के वो सामान्य कार्यकर्ता पंचायती का मेंबर तक, वो गांवों तक लोग उसको पालन किए। इसलिए खुशी लगता है एक प्रधानमंत्री का आह्वान के ऊपर पूरा दुनिया अभिनंदन कर रहे आदरणीय प्रधानमंत्री का। जी अभी हम उधर इधर गांव में उधर इधर जाते रहते और वो टाइम में लोग बोलते अगर नरेंद्र मोदी इस अवसर पर नहीं रहता तो भारत का हालत बहुत खराब होता था। आज नरेंद्र मोदी है बोलकर पूरा देश सुरक्षित है, हम बहुत खुशी हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री को हर गांव में, हर प्रदेश में, वो गांव रहने दो, जिला रहने दो, तालुका रहने दो, नहीं तो ट्राइबल एरिया रहने दो, कोई मजहब छोड़ के सभी लोग नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद भी बोलते हैं, सुरक्षित भी है बोलकर उनका बहुत खुशी जताते। सुरेश जी, इस लॉकडाउन में रेलवे एक अलग भूमिका निभा रही है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं आप, तो ऐसे में अगर बात की जाए, वैसे तो रेलवे विभाग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र में अगर बेलगाम की हम बात करें तो बेलगाम किस तरह की सुविधा दी जा रही है रेलवे की तरफ से? रेलवे की तरफ से जो लोग तकलीफ में, उनके लिए किट हमने दे रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं स्टेशन पे, वो काम करने के लिए उनको सभी सुविधा दिया है। आज पार्सल ट्रेन हमारा 24/7 चालू है। हमारा बेलगाम में भी आज लोगों के लिए जो सुविधा देने के लिए जी जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज है, लोगों के लिए काम में आने के लिए, जो दवा रहने दो, दूध रहने दो, जो भी लोगों के लिए चाहिए वो सेवा करने में 24 घंटा रेलवे 24/7 काम कर रही। पार्सल ट्रेन चालू है। आदरणीय प्रधानमंत्री का निर्देशन पर और हमारा पीयूष गोयल जी का मार्गदर्शन पे रेलवे का सभी कर्मचारी ये लॉकडाउन के पीरियड में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जिधर जिधर रेलवे का रिपेयरिंग करना है, मेंटेनेंस करना है, जी कोच बनाना है, ये सभी काम हमारा चालू है रेलवे में। बिल्कुल सुरेश जी, अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार एक चर्चा चल रही है रेलवे के किराए को लेकर, और राजनीति भी गरमाई है इसमें काफी। तो ये रेल किराए की बात कहां से आई है, कैसे निकली है? ये रेल किराए का संबंध में जब श्रमिक का दिन, वो दिन 1 मई, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रमिकों के लिए दिक्कत नहीं होना, उसके लिए प्रधानमंत्री का निर्देशन पर आदरणीय पीयूष गोयल जी का योजना करके रेलवे बोर्ड ने तय किया सभी श्रमिकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, यात्रियों के लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसमें लॉकडाउन में जिधर जिधर वो फंस गए, इधर इधर स्टैंडर्ड हो गया है, उन लोगों को उनका राज्यों में पहुंचने के लिए एक योजना बनाया। उसमें 85% हमारा रेलवे वो बोगत कर रहे और इसके अलावा बाकी का जो है, जो भेजने वाला राज्य नहीं तो रिसीव करने वाला राज्य, स्वागत करने वाला राज्य जी, ये दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो श्रमिक लोग कौन सा गांव से आया, कौन सा राज्य से आया, कौन सा जिला से आया, उनका पूरा हिसाब किताब रखने का
भेजने वाला राज्य के पास भी रहना चाहिए, जो बाद में पहुंचने के बाद जो राज्य में वो जा रहे हैं वो राज्य में भी वो रखना चाहिए। ये दोनों के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय और आरोग्य और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों भी तय करके एक ऑर्डर पास करके गाइडलाइंस भेज दिया है। हम सीनियर नोडल ऑफिसर को इनको अपॉइंटमेंट करके उन लोगों का सेवा करके सेफ्टी, उन लोग सुरक्षित उनका गांव पहुंचना चाहिए। ऐसा योजना करके भारत सरकार, गृह मंत्रालय और हमारा आरोग्य सचिवालय दोनों का गाइडलाइंस के ऊपर रेलवे का हमारा बोर्ड तय किया। बाद में डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन ये भेजने के टाइम में रेलवे का सुविधा, रेलवे उनके लिए खाना दे रही, रेलवे सभी सुविधा दे रही। जो भेजने वाला राज्य, जो उनको स्वागत करने वाला राज्य, दोनों का कंसेंट आने के बाद हम रेलवे को उनको दे रहे। मगर बहुत राज्य, वेस्ट बंगाल जैसा राज्य है, वो उनका श्रमिक लोगों के लिए काम नहीं कर रहे। बहुत दुख की बात है। इधर जिधर वो लोगों को ये करना है, उनका पेमेंट करके, ऐसा बहुत राज्य भी है, वो पेमेंट करके उनका श्रमिक लोगों को कवर करके लिया है। बिल्कुल सुरेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना की जंग में रेलवे एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तमाम तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं, कई मजदूर बेहद खुश भी हैं, लेकिन कई ऐसे मजदूर हैं जो ये कहते हुए नजर आए हैं कि उनसे टिकट के पैसे लिए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? अगर हुआ है तो इसमें कितनी सच्चाई है? दुख की बात ये है, ये वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने किधर गलत फहमी से ये टाइम में पूरा देश और दुनिया लड़ रही कोरोना के बारे में, मगर वो देश को लोगों को डिवाइड करने के लिए एक बयान दिया है। बाद में लोगों में डाउट चालू हो गया है। ये डाउट का कुछ सवाल नहीं, हमारा क्लियर कट आदेश है गृह मंत्रालय का। जो राज्य भेजने वाला है, जो राज्य रिसीव करने वाला है, वो राज्यों का जिम्मेदारी है। और नोडल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया है, वो पेमेंट कैसा करना, क्या करना, दोनों राज्यों ने सोच के करना है। इसमें श्रमिक लोगों के पास लेना ही नहीं है। मगर थोड़ा राज्य ऐसा गलत किया है तो रेलवे कहां से भी हम टिकट बेचा भी नहीं है, टिकट लिया भी नहीं। हमारा कर्मचारी सभी काम कर रहे, इसके लिए लोगों का सेवा में लगा है। मगर इसमें भी थोड़ा लोग राजकारण करने का सोच लिया है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है। सोनिया गांधी जैसा बयान देके बहुत अच्छा चलने का टाइम में लोगों का मन में कुछ शंका पैदा किया है। मैं ये बयान के लिए बहुत दुख से बोलता हूँ। एक वरिष्ठ नेता भारत का, ये युद्ध का समय में हम ये करना चाहिए और मजहब को नहीं तोड़ना चाहिए, देश को भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसमें सब मिलकर काम करना है। मैं अभी आपको बताया, राष्ट्रपति से पंचायती मेंबर तक लोग ये पालन किया है, मगर राजनीति करना बहुत गलत है। इसके लिए लोगों में शक आ गया है। बिल्कुल ठीक। मैं विनती करता हूँ इसके आगे भी, जब तक आगे अगस्त सितंबर तक के चलेगा और इसमें भी हम राजनीति नहीं करते हुए लोगों का सेवा में हम काम किया तो भगवान हमको भला करेगा। मैं बोलकर बिल्कुल सुरेश जी, एक और सवाल ये है कि काफी ट्रेनें चल रही हैं, स्पेशल ट्रेनें जो श्रमिकों को लेकर उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है, उनके राज्य तक पहुंचा रही है। ऐसे में हजारों की संख्या में एक बार में ट्रेन में मजदूर बैठ के आ रहे हैं। अंदर अगर हम बात करें किस तरह से सैनिटाइजेशन किया हुआ है, अंदर क्या व्यवस्था है ट्रेन के? और ट्रेन के लिए पूरा हमारा रेलवे कर्मचारी पूरा उनको स्वच्छ कर रहे हैं। हमारा लोकल जीएम उनके बारे में जो भी वो सैनिटाइजेशन करके वो सुरक्षा से, और जो प्रधानमंत्री का आदेश है 2 गज दूर रहना बोलकर, 2 गज दूर रहना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, और उसमें हमारा आरपीएफ वाले उनका सुरक्षा के बारे में सोच रहे। ये सभी देख के बाद में रेलवे 12 घंटे के बाद उनको एक खाना देना रहता है। एक खाना एक फ्री में आईआरटी से, हमारा रेलवे से हम खाना दे रहे हैं। और दोनों राज्य सरकारों का जिम्मेदारी है ये श्रमिक लोगों को भेज देना, और विद्यार्थी को, श्रमिक लोगों को, जो बुजुर्ग लोग उधर ये हो गए इसमें, उसे उन लोगों को भेजने के लिए वो राज्य सरकारों का काम है, हमारा रेलवे का काम है। खाली सेवा करके लोगों को ठीक से, सेफ्टी से, आरोग्य से भेज देना हमारा काम है। और बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेलवे अपना काम निभा भी रहा है। सर, एक और सवाल ये है कि हमने देखा था कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के 3-4 दिन बाद ही कई ऐसे जो ट्रेनें थी उन्हें आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा था, सैनिटाइजेशन किया जा रहा था, वहाँ पर अंदर सारी सुविधा रखी जा रही थी, लेकिन अब तक उनका यूज़ नहीं हो पाया है।
कब उनका देखो, यूज होगा, कैसे होगा, कोई जानकारी? ये बहुत खुशी की बात है। हमारा प्रधानमंत्री का सोच है, बहुत लंबे दूरदृष्टि है। जब पूरा दुनिया में हॉस्पिटल नहीं है, हमारा बहुत बड़ा दिक्कत आने वाले हैं, ऐसा सोचने का टाइम में हमारा प्रधानमंत्री का निर्देशन था, जिधर जिधर हॉस्पिटल्स में जिधर जिधर हमको दिक्कतें आने वाले, उसके लिए प्रधानमंत्री का निर्देशन के ऊपर आदरणीय पीयूष गोयल का मार्गदर्शन में हमारा रेलवे इलाकों में 80,000 ये आइसोलेशन कोचेस बनाए हैं। 3,20,000 हमारा बेड्स हो जाता है, उसमें 3 लाख लोगों को हम रख सकते हैं, ऐसा योजना की है। ये आइसोलेशन कोचेस किधर जरूर है, जिधर हॉस्पिटल नहीं है, जिधर हमारा सुविधा नहीं मिलेगा, वो लोगों को क्वारंटाइन में रखने के लिए, वो अलग रखने के लिए सुविधा मिल जाएगा। वो व्यवस्था हमारा रेलवे ने किया है। अभी पहला उसमें 5,000 ऑलरेडी रेडी है। मेरा प्रदेश में हुबली में भी ये मैं खुद जाकर देख कर आया, बहुत अच्छा तरह से ये आइसोलेशन कोचेस हमने बनाए। इसके अलावा दवा हमने भेज दिया है। कोई लड़का को दूध चाहिए था, बोला था मुंबई में, दूध भेज दिया है, और विजयवाड़ा से दवा भेज दिया है। ऐसा बहुत लोगों के लिए जो मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारा रेलवे से प्रधानमंत्री का सोच के ऊपर किसानों के लिए, किसान का भी बहुत फसल खराब हो रहा था, उनका फसल ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसानों के लिए भी योजना की है। किसान रेल सेवा भी हमने चालू की है। ये आइसोलेशन कोच किसानों का बहुत बहुत लाभ हो गया है हमारा लोगों के लिए। ये बहुत अच्छा काम हमारा रेलवे का। सुरेश जी, इस लॉकडाउन की वजह से राजस्व को कितना नुकसान हुआ है, और अगर बात की जाए ट्रेनों की, तो ट्रेनों के अंदर क्या, जब श्रमिकों को लेकर ट्रेन जा रही है, उनके राज्यों तक पहुंचा रही है, कितने ऐसे श्रमिक हैं जो अब तक पहुंच गए हैं अपने राज्यों में? मेरे ख्याल से अभी तक 350 तक करीबन हम भेज दिया है, और सोशल डिस्टेंस करके उनका सेफ्टी और आरोग्य का ये रख के हमको भेजना है। वो गाइडलाइन के मुताबिक हम भेज रहे। पूरा आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं है। मैं कल, मेरा आज संडे रहने से लेने के लिए नहीं हुआ मेरे से, मैं वो कल पूरा डिटेल आंकड़ा लेके आपको बता सकता हूँ। मगर बहुत अच्छा काम हमारा रेलवे कर्मचारी ने कर रहे 24/7, ये श्रमिक लोगों के लिए दिक्कत नहीं होना बोलकर। एक दुर्घटना हो गया परसों, 14 लोग पटरी के ऊपर सोने के बाद वो गुजर गया, वो बहुत दुख हो गया हमको। वो लोग भी, उनके बारे में भी सेफ्टी लेना, ऐसा डेंजर इसके ऊपर वो भी होना भी नहीं है। ये आज बहुत अच्छा काम हमारा रेलवे कर रहे हैं, इसके लिए मैं रेलवे कर्मचारी को बधाई देता हूँ। सुरेश जी, क्या कोई आर्थिक पैकेज रेलवे के लिए? आर्थिक पैकेज अभी आने वाले दिनों में, एक कोविड का लॉकडाउन ओपनिंग होने के बाद जो हमारा रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्री हमारा पीयूष गोयल जी, हम सब बैठ के जो रेलवे के लिए और भी अच्छा सुविधा मिलने के लिए लोगों के लिए क्या करना, और पार्सल के लिए क्या करना, ईज टू डू बिजनेस, लोगों के लिए बिजनेस करने वालों के लिए क्या करना, ये सभी हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर एवरीडे हम मीटिंग कर रहे हैं। कभी हमारा पीयूष गोयल साहब ने मीटिंग ली है, ऐसा हर दिन हम उनका साथ मीटिंग करके लोगों का जो भी दिक्कत है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी भी आने वाला दिनों में रेलवे का बहुत बड़ा काम है, देश में इंडस्ट्री और लोगों को सेवा करने में हमारे लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सुरेश जी, अभी तो काफी ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में मजदूर जो हैं अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। आगे कितनी और ट्रेनें चलाई जाएंगी? क्या ये संख्या आगे निरंतर बढ़ती रहेगी? इसके लिए जो नोडल अधिकारी, जो श्रमिक लोगों को जो राज्य रिसीव करने वाला और भेजने वाला, ये दोनों का जिम्मेदारी है। रेलवे का इसमें कोई काम नहीं है। रेलवे का जिम्मेदारी उतना ही है, हम रेलवे उनको रेडी करके दे देना। जब दोनों राज्य, सेंडिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट, उन दोनों का कंसेंट आने के बाद हमारा रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन उधर लगाएगा और डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन उनको सुरक्षित भेजने का काम हमारा रेलवे करेगा। बहुत लोग मुंबई में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, जिधर जिधर है, उन लोगों के लिए सेवा करने के लिए रेलवे 24/7 रेडी है। कोई भी इसमें नहीं करना चाहिए, मगर वो राज्य सरकारों ने, जो राज्य सरकार में वो लोग है, उनका ख्याल करके वो रेलवे को हम बताए तो हम सेवा देने के लिए रेडी है। बिल्कुल सुरेश जी, और अगर देखा जाए ये लॉकडाउन अगर बढ़ता है, वैसे तो 17 तारीख तक लॉकडाउन है, लेकिन अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या रेलवे की तरफ से सुविधा निरंतर चलती रहेगी?
जरूर चलते रहेगी। रेलवे अभी भी बोल रहे हैं लॉकडाउन के टाइम में अभी 40 दिन के अंदर भी 24/7 हमारा लोगों ने सेवा करके जो धान्य भेजना था लोगों के लिए खाने के लिए वो धान्य भेज दिया है, चावल भेज दिया है, गेहूं भेज दिया है, भाजी भेज दिया है, दूध भेज दिया है, दवा भेज दिया है, इंडस्ट्री लेके जो चाहिए वो कर रहे हैं। हमारा रेलवे 24/7 काम कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं। मैं इसके लिए और ये जो वॉरियर्स है गांव-गांव में काम कर रहे हैं उनके साथ हमारा रेलवे उससे भी ज्यादा हमारा रेलवे का कर्मचारी भी किया है। बिल्कुल सुरेश जी, और अगर ये लॉकडाउन बढ़ेगा, अगर बढ़ता है तो जिस तरह से अभी रेलवे विभाग काम कर रहा है, आगे क्या संख्या इसकी बढ़ सकती है? और अगर बढ़ती है तो जो लोकल ट्रेनें हैं क्या वो खोली जाएंगी? क्योंकि अब आने वाले समय में लोग ऐसा मान रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग हम बरकरार रखेंगे, हम सारी गाइडलाइंस का पालन करेंगे, लेकिन अब उनके सामने आर्थिक संकट गहरा रहा है। वो सच्चे है, इसके लिए गाइडलाइन गृह मंत्रालय, हमारा आरोग्य इलाके और डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ केंद्र सरकार का जो गाइडलाइंस आएगा वो मुताबिक बाद में सोशल डिस्टेंस से अभी पहले 4 लोग बैठते थे, उधर 2 लोग बैठना पड़ेगा, 1 आदमी बैठना पड़ेगा। इसके लिए कि आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए भी हम सोचना पड़ेगा। इसके बारे में हमारा रेलवे बोर्ड, हमारा रेलवे मंत्रालय और केंद्र सरकार के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठ के जो भी लोगों के सेफ्टी और इसके लिए करना है, ये पैसा का सवाल नहीं है। पैसा भी ज्यादा लगे तो जिसको सुरक्षित ट्रैवल करना है उनको ज्यादा पैसा भी देना पड़ेगा। वो हिसाब से आने वाला दिनों में एक पूरा तय करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारा रेलवे बोर्ड अभी लोग मिलके बात करके लोगों के लिए कैसा सुरक्षित और सेफ्टी उनको भेजने के लिए सुविधा करेंगे, इसके बारे में चर्चा हो जाएगा, बाद में वो तय हो जाएगी। मतलब तमाम कोशिश की जा रही है और आगे भी ये कोशिश निरंतर चलती रहेगी रेलवे विभाग की तरफ से। सुरेश जी, अगर फिलहाल की मैं बात करूं तो फिलहाल कितने ऐसी ट्रेनें हैं जो आइसोलेशन वार्ड में तब्दील हो रखी हैं? क्योंकि उस समय पे ट्रेनें खड़ी थी, इनका संचालन नहीं हो रहा था, लेकिन अब ट्रेनें मजदूरों को लेकर आ रही है। अभी 5000 कोचेस हमारा आइसोलेशन सेंटर रेडी है। वो जिधर आइसोलेशन में रखने के लिए जरूर कम पड़ा तो वो टाइम में हमारा रेलवे कर्मचारी और रेलवे आइसोलेशन कोचेस ऑलरेडी रेडी है। हमको 80,000 करने के लिए बोल दिया था, वो 5,000 ऑलरेडी है। और कुछ भी प्रॉब्लम आया तो रेलवे ऑलवेज दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, मास्क दे आर किट दे रहे और लोगों का सैनिटाइजेशन कर रहे। इसके अलावा और बहुत सोशल, अभी आरपीएफ हमारा और लोगों को खाना भी खिलाया, मोर देन 13 लाख खाना रेलवे ने खिलाया फ्री में। ऐसा बहुत सोशल काम भी हमारा रेलवे कर रही है। आने वाला दिनों में भी जो भी इवेंचुअलिटी आया तो हम फेस करने के लिए रेडी है और कोई भी डरने का सवाल नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री का तो हिम्मत से सभी लोग काम कर रहे और डबल काम करके लोगों का सेवा करने में रेलवे तैयार रही। बिल्कुल सुरेश जी, रेलवे की तरफ से बहुत बेहतरीन काम किया जा रहा है। उन श्रमिकों को जो 40 दिन से फंसे हुए थे अलग अलग राज्यों में, उनको उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी पहल रेलवे की तरफ से की जा रही है। सुरेश जी, प्राइम न्यूज़ के माध्यम से प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को कोई खास एक मैसेज देना चाहते हो, किस तरह से वो अपना ख्याल रखें, कुछ सुझाव? मैं प्राइम न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जो वॉरियर काम कर रहे गाँव में और शहर में, तो आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता, पुलिस, डॉक्टर, उससे भी ज्यादा आपका काम भी है। आप भी रिस्क लेके किधर किधर जाकर अच्छा अच्छा न्यूज दे रहे और लोगों को समझा रहे, और इस समझाने से बहुत लोग होशियार भी हो गए हैं उनका हेल्थ के बारे में। टुडेज प्रॉब्लम इज एवरीबडी हैज टू कीप देयर हेल्थ, देयर ओन हेल्थ इज वेल्थ। अभी लोगों का मन में आ गया हमारा आरोग्य सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा बोलकर, ऐसा आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहे। इसके लिए मैं बहुत बहुत प्राइम न्यूज का सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको आगे भगवान अच्छा आरोग्य और सुरक्षित रखने के लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेश जी प्राइम न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ हमारे साथ केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, तमाम बातें हमारे साथ साझा की हैं। रेलवे किस तरह से काम कर रहा है और आगे किस तरह से काम करता रहेगा, उनकी तरफ से कहा गया है कि सभी तैयारियां की गई हैं। अभी भी रेलों का संचालन तो हो रहा है, श्रमिकों को वापस लाया जा रहा है, लेकिन अभी भी 5000 से ज़्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो आइसोलेशन वार्ड में तब्दील हो रखी हैं। अगर ऐसा वक्त आता है, संकट की घड़ी आती है, तो वहां पर पूरी तरीके से सारी सुविधा की हुई है और निरंतर आगे भी रेलवे प्रशासन लगातार काम करता रहेगा। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।